ज्ञानी कहते हैं जब बच्चा माँ के पेट में होता है ना तो उसकी रक्षा ईश्वर करते हैं। कोई आवाज नहीं, केवल धड़कन की आवाज, टिक 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 टिक, यानी ईश्वर उसकी रक्षा कर रहा है। जैसे ही बच्चा पेट से बाहर आता है ना तो ईश्वर अपना स्वर दे देते हैं, अपना स्वर दे देते हैं ईश्वर बच्चे को। और जिसको स्वर नहीं मिलता ना वो सरवाइव नहीं कर पाता। डॉक्टर से पूछ लीजिएगा, नर्स से पूछ लीजिएगा, दाइयों से पूछ लीजिएगा, जो बच्चे को आवाज नहीं मिलती ना, ईश्वर की स्वर नहीं मिलता, वो सरवाइव नहीं कर पाता है। या तो अपाहिज या तो ईश्वर का प्यारा। तो जब बच्चा रोता है ना, पुकारता है, जब रोता है तो इसका मतलब माँ को पुकारता है, ईश्वर को पुकारता है। और ईश्वर का स्वर जो है वो माँ के स्तन में दूध आ जाता है। बच्चे के स्वर से माँ के स्तन में, यानी ईश्वर का स्वर जैसे ही बच्चे के मुंह से निकला, माँ के स्तन में उसका भोजन प्रकट हो जाता है, उसका रक्त, जिससे वो रक्त बनेगा। वो भोजन प्रकट हो जाता है जिससे बच्चे का रक्त बनेगा। और रक्त का ही खेल है, ब्लड का ही खेल है। हम लोग दिन प्रतिदिन पवित्र रक्त जो है हमें शक्ति प्रदान करता है। ओके, तो यानी ये स्वर दिया है ना ईश्वर ने, ईश्वर ने हर मानव में स्वर दिया अपना। और ये स्वर ईश्वर को पुकारने के लिए मिला है। ईश्वर आपके अंदर है, आपका ईश्वर आपके अंदर विराजमान है 92%। आपका दिमाग 92% दूर है ईश्वर से। कल मैंने बोला था 92% ईश्वर की शक्तियां आपके अंदर मौजूद है, आपके पास है ईश्वर। आपका दिमाग ईश्वर से 92% दूर है। तो ईश्वर को पुकारिए, सोते समय, जागते समय, खाते समय, पीते समय। सोने से पहले, जागने के बाद, खाते समय और पानी पीते समय ईश्वर को पुकारिए। ईश्वर की आवाज है, ये ईश्वर ने आपको प्रदान की है। और बिना ईश्वर के आपके संकट, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। तो जब आप ईश्वर को पुकारेंगे ना, संकट क्षण में दूर हो जाएंगे। लेकिन ईश्वर को पुकारने के लिए ये स्वर मिला है। खाते समय, पीते समय, सोने से पहले, जागने के तुरंत बाद, 2 मिनट, 1 घड़ी, आधी घड़ी, आधी की पुनियाद, यानी कि जितनी देर भी आप जप सकते हैं, पुकार सकते हैं ईश्वर को। आइए ईश्वर आइए, सत्य ईश्वर आइए, सत्य ईश्वर आइए। ये 4 टाइम, खाते समय, दिन में 3-4 बार आप खाते हैं, 8-10 बार पानी पीते हैं, पुकारिए ईश्वर को। ईश्वर की शक्ति उस खाने में है, उस पीने में है, उस सोने में है, उस जागने में है। इन आंखों को दिव्य दृष्टि मिलेगी, इन आंखों को दिव्य दृष्टि मिलेगी, इस स्वर को दिव्य शक्ति मिलेगी, इसको दिव्य शक्ति मिलेगी। सुनने की क्षमता, बोलने की क्षमता, देखने की क्षमता, आंख, नाक और मुंह, दिव्य शक्तियां प्रदान होंगी आपको, जिससे आप समझ जाएंगे। तो एक बात और ज्ञानी कहते हैं, अगर आप में ईश्वर न होता तो इंसान इंसान न होता, हैवान होता। 92% ईश्वर है। फील करते हैं तभी आप पूजा करते हैं। आप
ईश्वर को फील करते हैं तब आप पूजा करते हैं, नहीं तो पूजा भी आप नहीं करेंगे। और हर मानव पूजा करता है, यानी कि फील सब कोई करता है। अगर ईश्वर ना होता ना तो आप इंसान नहीं, हैवान होते। गारंटी है आप में ईश्वर है, आपको पुकारना पड़ेगा। दूसरी बात और एक समझ लीजिए, इसके आगे की भी बहुत छोटी बात बोल रहा हूं, मैं आपकी सेवा कर रहा हूं, बहुत प्रेम करता हूं, बहुत प्रेम करता हूं, सेवा कर रहा हूं, आपके संकट दूर करने की कोशिश कर रहा हूं। जगत के ईश्वर को पुकारिए, अपने ईश्वर को पुकारिए, अपने, मेरे ईश्वर को नहीं, किसी गुरु के ईश्वर को नहीं, स्वयं के ईश्वर को पुकारिए। आपके अपने 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 स्वयं के ईश्वर को पुकारना है। बात समझ में आएगी। ईश्वर को पुकारिए अपने, दूसरे के ईश्वर से, ज्ञानी के ईश्वर से नहीं मत सॉल्व होगा मामला। ज्ञानी की बातों का अनुसरण करना, अगर बात समझ में आ रही है, ज्ञानी की बातों का अनुसरण करना है। ज्ञानी के ईश्वर से नहीं कुछ काम बनेगा, गुरु के ईश्वर से काम नहीं बनेगा। सीधा मतलब समझिए, स्वयं के ईश्वर को आपको बुलाना है। स्वयं का ईश्वर आपके अंदर है, नहीं तो इंसान इंसान नहीं होता, हैवान हो जाता। इतनी 8% का तो ये हाल है, रोज समस्या, रोज संकट। सर जी, समस्या नहीं रहेगी तभी आनंद आएगा। और गुलामी ईश्वर की करिए, बाकी किसी की गुलामी की नहीं, न तन की गुलामी, न मन की गुलामी, न धन की गुलामी। गुलामी से मुक्त होइए, तब मस्ती आएगी, आजादी। समझ गए? समझ रहे हैं ना कि स्वयं के ईश्वर को बुलाना है। पीते समय 8-10 बार पानी पीते हैं आप, उसमें शक्ति है, वो रक्त प्रदान कर रहा है। भोजन रक्त प्रदान करता है, पवित्र रक्त, उससे हम सब डेवलप होते हैं। और ईश्वर अंदर है। अज्ञानियों ने आपके दिमाग को डेवलप किया, शिक्षा ने। शिक्षा से भला नहीं होगा, ये धन से भला नहीं होगा, लालची बना दिया। दिव्य दृष्टि आएगी ना आंख बंद करने से। आंख खोलने वालों को दिव्य दृष्टि मिली है। आंख खोलने वालों को क्या दिव्य दृष्टि मिली है? आंखें बंद करिए अपनी, दिव्य दृष्टि आएगी। इसको नूर बोला गया, इसको रोशनी, ज्योति। ये बंद करने से इसमें ज्योति आएगी, रोशनी आएगी, नूर, नूर कीमती की दिव्य दृष्टि मिलेगी आपको आंखें बंद से। इसीलिए बार बार ज्ञानी कहता है प्रतिदिन 21 मिनट दिमाग बंद, आंख बंद, जल पीजिए, ईश्वर को पुकारिए। ये स्वर इसीलिए मिला है, न मिला होता तो दूध भी न मिलता आपको। स्वर न होता तो दूध भी नहीं मिलता मां का, गारंटी लिखित कह रहा हूं। जो बच्चा रोता नहीं है ना, स्वर नहीं देता है ना, ये स्वर ईश्वर है। स्वर न देता तो मां के स्तन में दूध ना आएगा। मैं क्या बोलूं ईश्वर के बारे में। मैं आपकी सेवा कर रहा हूं, बहुत प्रेम करता हूं। मुझ पे अविश्वास मत करिएगा कभी भी, हमेशा विश्वास कीजिएगा, कोई शंका नहीं, पूर्ण विश्वास। ज्ञानी की बातों का अनुसरण कीजिएगा, ज्ञानी के ईश्वर को मत बुलाइएगा, कोई मतलब नहीं सिद्ध होगा। ज्ञानी के भगवान को, ज्ञानी के गुरु के भगवान को, गुरु के ईश्वर से मतलब नहीं सिद्ध होगा। ज्ञानी की बातों का अनुसरण कीजिए। खाते समय ईश्वर को पुकारिए, पीते समय ईश्वर को पुकारिए, आंख बंद करके, दिव्य दृष्टि मिले। ताकि सोने से पहले 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 1 मिनट, आधा मिनट पुकारिए ईश्वर को। जागते समय जैसे ही जागे ईश्वर को पुकार लीजिए, तू ही तू, तू ही तू। आपके अंदर है, फीलिंग है, आपके अंदर है ईश्वर, तभी आप पूजा करते हैं। आपके अंदर ईश्वर ना हो, हैवान हो जाए इंसान। और मेरी से जो भी गलतियां हुई हैं उसको माफ कर दीजिएगा। जितनी भी गलतियां आपने समझी हैं, जानी हैं, माफ कर दीजिएगा। अज्ञानी लोभी बना दिया है, ज्ञानी तो संकट दूर करने वाला, समस्या खत्म करने वाला ज्ञानी।
आनंद मचाने वाला, आजाद करने वाला। आजादी ही मस्ती लाएगी। समस्या गई, संकट कटा, आनंद चालू। नमस्ते सदा रहिए हंसते। एक कंप्लेन ज्ञानी की है कि सबको सबको वायरल कीजिए। 800 करोड़ में ईश्वर है, नई शक्तियां हैं, शक्तियां हैं। 800 करोड़ में अलग अलग ईश्वर ने प्रदान की हैं और अलग अलग शक्तियां प्रदान की हैं। मैं तो एक मामूली मामूली, मेरा मुझ में कुछ नहीं, सो कुछ है सो तेरा। आई एम नथिंग। सब में ईश्वर है। सबके ईश्वर को जगाना है, सबके ईश्वर को जगाना है। इसलिए वायरल कीजिए, और किसी लिए नहीं। सब में ईश्वर है, सब में ईश्वर है। सब में ईश्वर ना होता तो आपको स्तन में दूध कभी मां के आता ही नहीं। तो स्वर मिला है तो ईश्वर को पुकारिए। खाते समय, पीते समय, सोने से पहले, जागने के बाद ईश्वर को पुकारिए। ईश्वर प्रकट होगा, गारंटी आपके अंदर है। 92% आपके पास है, 92%। ये दूर कर रहा है 8%, समझिए। तो सबको ये ज्योत मिले, सबको ये दिव्य दृष्टि मिले, सबका ज्ञान बढ़े, सब आनंद से रहें। सब में एक ही रक्त है। दूसरे का भरोसा मत कीजिए, स्वयं के ईश्वर को बुलाइए। स्वयं का ईश्वर प्रकट होगा आपके अंदर ज्ञान, तब समस्या खत्म होगी, संकट खत्म होंगे। नमस्ते सदा रहिए हंसते। 800 करोड़ को, 800 करोड़ की सेवा कीजिए।